जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय गांव रिंडल में अपना हल्का अपनी चौधर की जो मुहिम चली हुई है उसी के तहत ये खबर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें दे सकते हैं। इस समय जो अपना हल्का अपनी चौधर के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों से इस समय जो बाहरी उम्मीदवार जो पार्टियाँ दे देती हैं चुनाव में, उनके बहिष्कार को लेकर के इस समय यहाँ पर लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं इस समय यहाँ के लोग, आइए सुनवाते हैं आपको। कार्यकारिणी सदस्य जो हैं, जो इसमें पहले दिन से जुटे हुए हैं, आज हमारे गांव पे आने में आप सब की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग पहुंचे। आज गांव में थोड़ी परिस्थिति ऐसी हो गई कि हम थोड़ा आयोजन बड़ा नहीं कर सके। प्रोग्राम से पहले ही थोड़ी सी हादसा गाँव में ऐसा हो गया कि माइक वगैरह की व्यवस्था सब छोड़ी हुई थी ताकि दूर तक आवाज़ जाए और लोग भी सुनकर आए, लेकिन हमें उसको रोकना पड़ा। तो देखिए, आप लोग पहुंचे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सभी ने अपने निजी काम छोड़कर अपना समय दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि हर व्यक्ति जो है व्यस्त है। काम भले ही कुछ हो या ना हो, लेकिन व्यस्तता हर व्यक्ति की बहुत ज़्यादा है। उस व्यस्तता से आपने समय निकाला, उसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जो मुहिम है आज ये अपना हल्का अपनी चौधर, इसका मेन मकसद है अपने इंद्रिय हल्के के जो स्वाभिमान को पिछले कई वर्षों से ठेस पहुंचती रही, उस स्वाभिमान को वापस लाना और उस स्वाभिमान के लिए काम करना। यदि हम सब एक होकर इंद्रिय के लिए काम करेंगे, जात बिरादरी धर्म को छोड़कर इंद्रिय के लिए राजनीति करेंगे, तो वाकई में ही ऐसा एक दिन ये पेड़ जो है एक दिन वाकई में ही फल देगा, जिससे आपके ही बच्चे, आपके ही साथी जो है आने वाले समय में इंद्री में राजनीति करेंगे। बाहर का व्यक्ति कोई राजनीति नहीं करेगा। आज जो इंद्री जाते हैं वे बहुत सारे लोग देखते होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया। उंगली पे हम 15 नंबर गिन सकते हैं, लेकिन 15 से भी ऐसे ज्यादा जो उम्मीदवार हैं इंद्री में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। 15 से भी ज्यादा आज के समय में अलग अलग पार्टियों से सभी बाहर के व्यक्ति हैं, क्योंकि इंद्री ने जो पूर्व में एक संदेश दिया है, वो क्या संदेश दिया है कि इंद्री हल्के के अंदर बाहर का व्यक्ति आकर आसानी से बढ़ जाता है और इंद्री के अपने व्यक्ति को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। उसके लिए रीजंस जो है, वजह जो है कुछ भी हो सकती है। क्या वजह रही ऐसी पूर्व में कि आज जो है इस प्रकार का जो है इंद्री की छवि बन गई है। इस छवि को हमने बदलना है। इस छवि को बदलने के लिए सबको एक होकर चलना पड़ेगा। आज देखिए, एक बार मैं उदाहरण देता हूं। चुनाव लड़ रहे थे इंद्री से दो व्यक्ति, मुकाबला इंद्री के दोनों व्यक्तियों में था। भीमसेन मेहता जी जो है चुनाव लड़ रहे थे आजाद रूप में, और चौधरी बालकिशन जी चुनाव लड़ रहे थे इनेलो पार्टी से। हुआ क्या, कांटे की टक्कर का मुकाबला था। इनेलो का उम्मीदवार जो चौधरी बालकिशन जी थे 872 से हार गए। जीत गए भीमसेन मेहता जी। भीमसेन मेहता जी भी इंद्री के, अब वो इंद्री के बन गए। उन्होंने समर्थन सरकार किसकी आ गई? इनेलो की। इनेलो की सरकार आ गई, तो बदले में क्या मिला? आजाद वाले ने समर्थन देके एक तो अपना मंत्री बनाया, एक तो इंद्री को मिला मंत्री, और दूसरा जो हार गया था सरकार आने से क्या वो बन गया चेयरमैन। तो दो नुमाइंदे मिल गए इंद्री को, क्योंकि हारने वाला भी आपके हल्के में था और जीतने वाला भी आपके हल्के का था, तो आपको दो दो विधायक मिले थे। यदि ऐसा विषय में भी अगर आप सारी पार्टियों के, जैसे यहाँ लोग बैठे हैं, कांग्रेस से बैठे हैं, हमारे करम सिंह जी खानपुर जी जिला परिषद सदस्य रहे हैं, ब्लॉक समिति के सदस्य रहे हैं, खानपुर से गांव सरपंच भी रहे हैं, बड़े लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। उड़ाना जी है यहाँ से, शर्मा जी है, राजकुमार शर्मा जी उड़ाना से, ये भी बड़े लंबे समय से। पूर्व में हमारे जो आए थे कलरी से जयप्रकाश जी, वो भी बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है, तो उनको बड़ा अनुभव है इन चीजों का। देखिए, अगर भविष्य में जीतने वाला उम्मीदवार कांग्रेस का भी अपना हो, भाजपा का भी अपना हो, इनेलो का भी अपना हो, जजपा का भी अपना हो, आम आदमी पार्टी का भी अपना हो, तो क्या होगा? कई बार क्या होता है, जीतने वाला जो उम्मीदवार होता है उसकी सरकार नहीं बनती, ऊपर हारने वाले की सरकार बन जाती है। तो हारने वाला यदि आपके बीच का व्यक्ति होगा तो कम से कम पावर में रहेगा, आप लोग उससे कह के काम तो करा सकते हो, वो आपके लिए मना तो नहीं करेगा। और दूसरी बात, जानकारी निकालने की जरूरत नहीं है। बाहर का जो व्यक्ति होगा उसके कुछ निजी व्यक्ति जो है उसको घेर लेते हैं बाहर से आने पे, उसे कान में जैसी फूंक मारे फिर वो उसी हिसाब से चल जाता है। उसको तो परखने में 5 साल लग जाते हैं कौन व्यक्ति कैसा है। उसको यहाँ के जमीनी स्तर के व्यक्तियों को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से
यहाँ के जो मौजूद व्यक्ति हैं या गांव का जो भी व्यक्ति है, कोई भी किसी भी हल्के का कोई व्यक्ति है, उसको मान सम्मान भी नहीं मिल पाता ठीक से, क्योंकि उसको मिसगाइड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं। और जो यहाँ का व्यक्ति होगा उसको पता होगा, सभी गांव के व्यक्तियों के बारे में किसी न किसी के जरिए पता कर लेगा भाई कौन कैसा है। तो इस चीज का भी बड़ा फर्क है। तो हम तो ये कहेंगे इस मुहिम के साथ चलो, अपने हल्के के व्यक्तियों को मौका दो। तो ये जो अभियान छेड़ा गया है, इसकी पूर्ण रूप से सक्सेस की सार्थकता पूरी हो जाएगी। तो मैं इस निवेदन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का सहयोग भी मिलेगा, आप लोगों का समर्थन मिलेगा, और आप लोगों का ये जो विश्वास है इसको हम लोग कायम रखेंगे इस उम्मीद के साथ। और एक चीज और भी स्पष्ट करना चाह रहा था कि यदि सभी राजनीतिक पार्टियां इंद्री हल्के की जनता की उपेक्षा करती, बाहर के आदमियों को हमारे को रोकती है, भाई सारे इंद्री हल्के के लोग एक बड़ी पंचायत करके, बड़ी मीटिंग करके कोई भी निर्णय कर लो भाई किस उम्मीदवार को समर्थन करना है या अपने में से कोई आदमी खड़ा करना है, ताकि ये जो बाहर के आदमी है इनको सबक सिखाया जा सके और उन राजनीतिक पार्टियों को भी बताया जा सके जो ये सोचती है कि इंद्री हल्के में ये 2 लाख जो वोटर है इनमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, शायद ये सोच रहे हैं भाई जो इंद्री हल्के का विधायक बन सके, इंद्री हल्के का प्रतिनिधित्व कर सके। क्या ये मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? और एक लोगों को जागृत कर रहे हैं, हमारे पास ऐसा ना कोई पावर है भाई हम इस फलाने का न्यू करते हैं उसका न्यू करते हैं, एक निवेदन लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं। भाई आप लोग उठो, अपने हकों के लिए लड़ो। और मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच सपोर्ट करके आ रहे, अपने बहुत सारे उनके भी काम है जैसे आप लोगों के काम है, लेकिन सिर्फ उनके दिल में एक ही तड़प है भाई अपने इंद्री हल्के की जनता के हकों की रक्षा होनी चाहिए, उनके हकों का पुनर्वास नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये सोच करके आए भाई। आप लोगों की ओर से मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ साथियों का, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता ही हूँ, आप अपने कीमती समय छोड़ करके आए। पंडित जी और इंटर गाँव के मेरे सभी साथी बच्चे, जब ये बात आती है कि हमारा अपना होना चाहिए, किसी भी बिरादरी का हो, मैं दूर बैठा अगर गाँव की ही बात आ जाए, जो भाई आपका खेत में साथ दे रहा है, आपके कल्याण में साथ चल रहा है, आपके अपने लोगों को संभाल रहा है, मैं चाहे अपनी बिरादरी का हूँ, चाहे अपने के हूँ, आपके एक मन में बात आवेगी और जब प्रकाश तो दूर का है। ये जो भाई चाहे किसी बिरादरी के जो ये मेरा सहयोग सवेरे उठते करते हैं वो आपको ज्यादा प्यारा होता है। बस इस बात की भावना से आप समझ जाएंगे कि जो आज तक हमारे बच्चे आज जज भी हैं, वकील भी हैं और अच्छे वकीलों में है, ऐसे नहीं है सिर्फ डिग्रियां लेके गए, और डॉक्टर भी है, चाहे वो किसी बिरादरी के हो, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर भी है। कमी नहीं है इंद्री हल्के में बुद्धिजीवियों की या अच्छे लोगों की, चरित्रवान लोगों की कोई कमी नहीं है। सोच समझ से भी वो काफी मजबूत है, लेकिन हम लोग नरम हैं। हम जाते हैं अपने काम के लिए अपने नेता के पास, उसके पैर पकड़ते हैं, उसके पैरों का हाथ लगाते हैं, चुपचाप उसकी जेब में 500 रुपये डालते हैं और कहते हैं भाई मेरा काम करती हो। मंत्री ने उठाना मुश्किल हो गया, मंत्री से कहते हैं तो छोड़ रहे हैं, ये लाने पड़ेंगे, हम नहीं, हमने ताकत वोट दे रखी है। और मंत्री जी परेशान, ना यूं कह सके उठो ना यूं कह सके। आखिर में मंत्री जी ने ये कह के उठवाया, भाई मैं कोऑपरेटिव बैंक का तो मैं लोन दिला दूंगा, तुम ट्राले बन दो और थारे ट्राले सुबह में मैं रखवा दूंगा और खूब माहौल खाओ। ये क्या करके बेचना पड़ा, तब मैं उठे वहां से। और हमारा आदमी क्या करता, फिर जाता फिर जाता फिर जाता फिर जाता और कुछ काम में करता। मंत्री जी मैंने कई नौकरियां लगाई, 11 मास्टर लगाए, सिपाही लगाए 5-6, और भी बड़े पद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर लगाए, और भी लगाए, जहां ड्रग इंस्पेक्टर लगाए, जहां भी बस चला अपना हाथ बढ़ा दिया, लेकिन पैसे नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। और लेकिन ये नहीं है, मैं तजुर्बा बता रहा कि मेरे पास मेरे रिश्तेदार आने लगे, मुझे जाकर तो देने पड़े हैं, आप रख लो।
अरे भाई कहीं नहीं देने पड़ते, जो कोई लोग अपने वास्ते देना आणि कोई झूठ देती। अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरी बात माननी है तो मेरी जुबान से मान लेनी है, पैसे नहीं देने। उसने पैसे नहीं दिए लेकिन उसके में बहुत ही अच्छी सोच है जो ये आगे लेकर आए, इन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है, इसका बीड़ा उठाया, हमें भी इसका सहयोग करना चाहिए। वही बात हो जाती है कि जैसा अभी सब ने आपको बताया कि बाहर वाले को हम क्यों लेकर आए। हम अपने घर का प्रधान ही जब किसी बाहर वाले को नहीं रख सकते, अपने गांव का सरपंच बाहर वाला नहीं ला सकते, तो अपने हल्के में बाहर वाला क्यों लेकर आए। तो वही बात हो गई, जो अब तक बनकर गए हैं तो हमने उनको वोट दी है, अपना काम कराने के लिए दी। काम उन्होंने किया नहीं, हमारे हल्के का काम किया उन्होंने अपने हल्के, नौकरियां लगाई अपने हल्के। तो हम कहाँ बैठे हैं, हम सिर्फ वोट देने के लिए ही हैं क्या। ये तो वही बात हो गई थी कि घर का जोगी जोगना और बाहर का जोगी सिद्ध। भाई घर वाला जो जोगी है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे जो यहाँ के उम्मीदवार खड़े होते हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इन सबका और आप गाँववासियों का भी धन्यवाद करता हूँ और इस मुहिम में जुड़ने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आप लोग सभी मिलकर इस योजना को धन्यवाद करता हूँ। हमारे बहुत अच्छे मतलब भाई हैं हमारे, इस मुहिम में हम भी जुड़ना चाहते हैं और मैं अपने गाँव के भाइयों को, बुजुर्गों को, सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी इस मुहिम में जुड़ के अपने हल्के को बचाओ। जैसे ही बाहर का कोई आता है, कोई रिश्तेदारी के नाते से या कोई कहीं से भी आ जाता है, क्या करता है, अभी निर्मल जी ने, भाई कानपुर जी ने, शर्मा जी ने, हमारे एडवोकेट राजकुमार जी बैठे हैं, इन्होंने, भाई गणपत मोर ने, इन्होंने सब ने बताया क्या होता है हमारे। हम सब कुछ देखते हुए और पल्ला झाड़ के आ जाते हैं, हमारे हाथ पल्ला कुछ नहीं लगता और नारे लगाने के अलावा हमारे पास कुछ रह ही नहीं है, सब खोस लिया। मैं चाहता हूँ कि सभी भाई इस एकता में जुड़े और जुड़ने के बाद इस हल्के के नौजवानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, इनके भविष्य के लिए एक सुनहरा मौका है जुड़ने का। बहुत लंबा टाइम हो गया है हमें इन खड्डों में चलते हुए। हम जाते हैं मिलने मंत्री को, हम अपने एमएलए को, किसी को पकड़ के, किसी को बाहर के किसी रिश्तेदार को, किसी को, वो उसके कान में फूंक मार देता है कि मेरे साथ आ जाए। अच्छा कोई नहीं, बैठ जा भाई, तेरा काम करेगी भाई, करेंगे वो काम। क्यों ना हम अपने हल्के के किसी नौजवान को चुन के अपने साथ लाए, अपने परिवार का समझे उसको और उसको आगे बढ़ाए। पीछे जिला परिषद की बात थी, हमारे गांव ने मेरे को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी थी, बहुत प्रयास किए हमने, लेकिन बहुत से लोग थे, 15 गांव, 14, 16, 17 गांव थे। हमने अपनी बिरादरी पंचायत रखी, उसमें सारा कुछ रखा, भाई नवीन का पक्ष भी रखा हमने। लेकिन कुछ कारण होते हैं कि भाई मान लो नहीं हम सफल हो पाए। अब हमारे राणा जी हैं, हमारे जिला परिषद की जो प्रधान है हमारे, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमारे गांव के हम जानते हैं कि भाई यहाँ ये निर्मल जी है, हमारे जाने पहचाने हैं। अगर कोई बाहर का होता हो क्या हम मिल सकते थे? नहीं मिल पाते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ। बाहर से आए जो हमारे इस मिशन के जो पदाधिकारी हैं उनका फिर से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। हमारे जय निर्मल जी और गांव से बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज आप सभी को पता कि आपके गांव में हम सभी साथी इकट्ठे होकर के आए हैं। आपको पता है कि अपने हल्के में बाहर से आकर के यहाँ पर हर एक बारी एमएलए विधायक बन जाता है और हमारा हल्का बहुत सालों से पिछड़ा, तो हमें देखना है, क्योंकि हमारी गलती है। हम ही उन लोगों को यहाँ पर वोट देते हैं तभी वो बढ़ते हैं, अगर हम वोट नहीं देंगे तो नहीं। तो हम तो अब की बार यही मुहिम लेके चले हैं कि भाई अपने हल्के का विधायक बनाओ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने हल्के के भविष्य के लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि
आगे हमें पूछेंगे कि इंद्री हल्के में कोई आदमी नहीं था जो MLA बन सकता था। सारी बरादरियाँ हैं इसमें, कोई बरादरी का इसमें रौला नहीं है। 36 बरादरी के यहाँ पर हल्के में लोग हैं, उनमें से किसी को भी आप चुन सकते हैं, किसी भी पार्टी का चुन सकते हैं। ये कोई नहीं है कभी पुरानी पार्टी का। मैं ज़्यादा ना कहते, मुझे पता लगा कि यहाँ कोई डेथ भी होगी है, तो हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये जो मुहिम चली हुई है अपना हल्का अपने चौधर, ये हमारे हल्के की भलाई के लिए चली हुई है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। जैसे दूसरी पार्टियों ने ठोक दिया, कर्मदेव काम्बोज यहाँ भेज दिए थे, बोले भाई यहाँ तो जो जिताऊ कैंडिडेट देखता। अरे जिस पार्टी की हवा नहीं थी, जब यहाँ से कलरी से धर्मपाल साहब ने को टिकट दे दिया, जो तूफान में 2014 वाले में कांडन जिले को टिकट मिलता वो भी बन देंगे, किसी और भाई ना मिलता वो भी बन देंगे। जब पार्टी की लहर होती है तो बाहर के कैंडिडेट को उतार देते हैं। इन्हें बड़े डाको ना सारा पता हुआ भाई पार्टी की लहर है, किसी ने भी अपने चेतना बाहर से उतार देते हैं। और जब पार्टी की दशा बेकार होती है, क्योंकि उतार चढ़ाव चलते रहते हैं राजनीति में, तो उसी आगे आदमी लोग किसी को फंसा देते हैं, तेरे को छूटते वर्कर को। फिर कहा भाई यहाँ तो भी पढ़ने का काबल नहीं है, और जो पढ़ने का काबल था दोनों पढ़ देता। राम कुमार कश्यप सब आपकी लड़ा दो, वहाँ तो देख लेंगे बनेगा नहीं बनेगा। तो हम तो हमारी सबसे यही प्रार्थना है, अपने आगे कैंडिडेट होगा मैंने होगा, जो भी कार्य होगा, मान लो से कहने से 10 पक्के रोजगार मिलना है, 10 के 10 अपने हल्के के लगेंगे। और जो कोई बाहर का वो तो 5 अपने हल्के के लगवाएगा, 6 हमारे को तो 4 रह देंगे, बस हम आप 3 लड़ा देंगे। इसलिए इस मुहिम में सभी साथ दें। सिर्फ ये नहीं भी ये बकाने की व्यवस्था चल रही, बकाने की नहीं है। फिर हम 5 साल पछताते रहे। हमारे को भी 15 अक्टूबर का इलेक्शन है मेरा ख्याल का, एक दिन हमारे को सोचने का उस टाइम तक का मरिया है। उसके बाद फिर हमारे हाथ में लेकर पछताए जाएंगे कोई गलती की यार बाहर की तरीके किया था। ये भी तो है हमारा राम कुमार कश्यप जी, इस पर जाना पड़ा, कहीं जरूर नहीं मिलता भाई क्षेत्र जो, और कोई किसी का जानकार भी नहीं उसमें कहाँ जो हम अपने हल्के का आदमी वो पकड़ देंगे। 1,88,000 वोट आएंगे हल्के में, 1,88,000 आदमी को कोई राशन 14 बजे टिकट दे दें, ये बन देगा। हमारे तो यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना सबसे कि आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी बाहर के कैंडिडेट में कर रहे यहाँ से उसका विरोध करो। जो अच्छी पार्टी है अपने हल्के के आदमी ने टिकट दे उसके सब साथ दो, उसना बनाओ। और जो अभी में ये बात है कांग्रेस पार्टी ने बाहर कैंडिडेट उतारा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, चाहे वो जाट बरादरी से हो, जाट बरादरी में वो जो बाहर का वो जाट कैंडिडेट यहाँ हुआ हम उसका विरोध करेंगे। ये सबसे प्रार्थना है, कोई भी किसी भी बरादरी का हो उसका विरोध करो और अपने भाई डॉक्टर मोदी जी ने जैसा मैंने आपको कहा था भाई, जाट बिरादरी से आपने बहुत बड़ी बात इन्होंने पहले भी कही थी, आप लोगों के बीच आज पंचायत में फिर हमारे बुजुर्ग बतावा से भी कभी बुढ़िया में पहाड़ी जो है ना वो कोई बरात जा रही थी, बार बार वो कहाँ जा रहे भाई बुढ़िया जा रहे, कहाँ जा रहे भाई बुढ़िया जा रहे। तो उन पहाड़ियों ने मस्ती सूझ गई, पहाड़ियों ने लगे भाई तुम भी मोट बांध लो, किसी जाकत का तुम भी कर दो, भी चला बुढ़िया चला भी ना भी ऐसे कर दिया किसी का मस्ती में अपना बांध का मोड़, वो भी बुढ़िया चले गई। बुढ़िया में पहले 10 बरात आ रही थी, 11वीं में भी पहुँच गई। वहाँ के लोगों ने पूछा भाई तब किसका है, क्योंकि किसी ने बुलाया नहीं थे ना, मैं किसी का गए थे, वो तो मस्ती करी थी। तो बुढ़िया के लोग पंचायती थे, उन्होंने सोचा भाई ये आई गए, कुछ सोच कर बेचारे इसकी बरादरी पता करी और उसका गेड़े दे दिए। वह तो थे उस साहब के, पर महाराज साहब का नहीं पता लगा। मना तो मैंने नहीं बनना भाई, मेरे परिवार में सारे रोजगार आड़े, हमारे तो बच्चे को अभी खाली नहीं है। पर दुख हुआ, और दुख में सबसे ज़्यादा दिक्कत हम लोगों ने हुआ। मैं पहले जेल भी जा चुका हूँ, उस जेल की घड़ी में भी मेरे भाइयों ने साथ दिया था। ये लोग साथ भी नहीं देते कभी इस गलतफहमी में होता है मेरा MLA कर्णदेव जानकार है, मेरा कश्यप जानकार है, मेरा कोई और जानकार है। इन लोगों की गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। पहले तो अपना गलत नहीं करना चाहिए, और गलत हो जाए तो माफी मांग लो, समझौता कर लो। अगर पर्चा दर्ज होगा तो वो आपके लिए, मेरे लिए, कर्णदेव के लिए, सबके लिए कानून नहीं क्यों। तो इन लोगों के भरोसा नहीं हमने लड़ाई लड़नी चाहिए, आपस में भाईचारा बनाकर रखो। और ये जो मंडी बन गई, जो बाहर से ये रोज हमने भी कहीं कहीं दिन ढूंढने में लगा भाई वो आदमी, मैं 35 साल से घूम रहा, 5-7 जिलों में घूमता हूँ, सभी बिरादरियों में दुख सुख में जाना है। हमने भी कहीं दिन लगा ढूंढने में भाई बैनर पोस्टर किसका लग गया, कहाँ से आ गया, टपक गया किस तरह। उन लोगों ने बाजार समझ लिया, और इस बाजार में जो तुम नए धक्के खाने हो भाई, अकेले तुम्हारी तो लड़ाई है नहीं।
हम तो इस लड़ाई ने अपने सिर कर रहे भाई महाराज पैर बंद हमने तो कड़े कड़े अड़ा भी लेंगे हमने तो क्या तो कौन से बजाना पड़े इस भाई की गिलो उस भाई की गिलो इस झगड़े में रोड़े में हम तो और बैर बंद रहा लेकिन हम उस बैर की परवाह नहीं करते। मैं तेन सोचे करूँ भगत सिंह और क्या करके पैदा हुआ तो हमारे घर वजह पर और का भी ना हो। और इसी करके मैं कई बार सरपंच होंगे भी जेल काटे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। गलत काम करके जेल नहीं काटने सही काम मतलब जब बीच में जाना पड़ो। उन लोगों ने 7-8 लोगों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियां दी में भी किसी के पूछ थे वो तो 20-20 साल की उम्र में 15-15 18-18 के भी चले गए। भाई लड़ाई ना लड़ लो यानी ये कल्ले नहीं कुछ कर सकते इसमें हम भी नहीं कुछ कर सकते। ये तो प्रेशर है जितना ज्यादा बना लोगे उतनी थोड़ी हमारी आवाज पहुंचेगी वहाँ। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी है डीसी रेट की नौकरियां लगने पूरा भी लगता किसी न किसी का नंबर आता किसी न किसी मैं भी पकड़ लेना। मेरे मास्टर जी थे प्रेम जी यहाँ मैं भी यहाँ छोटी सी चिट्ठी लेकर आ जाऊँगा कहीं पर प्रेम मास्टर जी भेजा से बना भाई हम भी छुट्टी कड़न के हमारे स्कूल में थे साइकिल पर पर्ची देना आ जाते कभी कुछ सामान देना आ जाते घर। तो भाई इस बीमारी ना दूर करने वास्ते सबका सहयोग चाहिए। भाई ने पहले भी कहा अरे गंगा ना आना था भगीरथ ने जब पाना था गंगा उसकी 5 पीढ़ियां खत्म होगी। भगीरथ की 5 पीढ़ियां खत्म होगी न्याय मांगने के लिए गंगा को भगवान को शिव जी महाराज को मनाने के लिए। और हम तो पहले यार मान लग रहा है टिकट पर दे दो जनी और दे दो तो बरादरी का यार दे दो गेड़ा। अरे गेड़ा दंदे दंदे तुमने अपना गेड़ा का भरवा लिया। ऐसा ना करो भाई इसको गहराई से सोचो ना। कोई बरादरी है इनकी लुटेरे हैं कोई बरादरी नहीं की। कर्णदेव ने मेरा गांव गोद लिया था जीवन ये गांव में 2-2 दिन मैं तो कहूँगा ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए 2-3 गुड़के पढ़ ला चलो कुछ और भी भाषा में कुछ और कह ले उनके बीच में रहा और उन तनु का धमका ले फटकार दे मैं संभाल लूंगा। ये हमारे में वोट पावर कुछ नहीं करते भला नहीं करते बल्कि कर्णदेव को यहाँ के लोगों ने रवाया रदौर में जाकर क्योंकि एक रदौर हमारे कांग्रेस के लोग रदौर की और इंद्री की रिश्तेदारियां 36 बरादरी की सब्जी है। रदौर वालों की इंद्री में और इंद्री वालों की रदौर में। इन लोगों ने वहां जाकर बताया रहे भाई इसके नाड़ में बहुत खतरनाक सरिया है ये तो धमका हुआ है वो देकर थोड़ी बोल रहा समझता हमने दे रखा था उसको उल्टा। भाई धमकाने के धमकावे मारने की जरूरत नहीं डरने की जरूरत नहीं। अपने न्याय के लिए अपने हक के लिए लड़ना सीख लो। और जब तुम न पिटना हो भाई कोई बात नहीं मारा तो कुछ जा नहीं रहा हमारी तो आधे से ज्यादा कट गई 55 साल उम्र होगी हमने तो जरूरत नहीं। अरे एक बताओ ये दर्द एक दिन थारा भी पहुंचेगा और उस दिन रोगे और कहोगे भाई ठीक करे। आज दुख की घड़ी में टाइम नहीं ज्यादा ले रहा बार बार नहीं कह रहा कोई आओ हमारी तो मजबूरी भी हो सका कोई लेकिन थारी कोई मजबूरी नहीं है। कुछ नहीं जनते बदली तक नहीं कर सकता होता जी मैं बदली नहीं करा सकते हम ना मुकदमे से नहीं बचा सकते क्यों डरो भाई के जे कबूल रहे मरता। भाई बार बार कहने का मतलब सारे भाइयों का यही है ये हमारे लिए पूरा कब्र खोदना है। अरे कोई भाई बनेगा कोई कम्बोज बनेगा मैं उड़ेगी किसी कम्बोज में पकड़ के आ दूंगा। कोई अर्जन बनेगा उस पर पहुंचूंगा मैं वहाँ लहर मंदार की छोटो न दूध में जाएगा मैंने तो जाकर देख रखा भाई। तो ये समझने की जरूरत है कश्यप है यू भाई वहाँ सौदा करे हमारा वहाँ सौदा करे आए तो वहाँ इतना 370 तोड़ी वहाँ कह रही मेरी सुन लो जी इसकी तो सुन ली अगली बार कोई और आ जाएगा उसका अगली बार कोई और आ जाएगा। इस मंडी ना भाई बाहर की मंडी बनानी है घर की बनानी वो थारा काम भाई को ज्यादा बोल गया गलत बोल गया माफी चाहूंगा। डरने की जरूरत नहीं इनकी ताकत कम हो और हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हम तो नहीं काम जो है नहीं कोई शरण नहीं। अरे थारे में तो दे दो किसी ना कम्बोज तो देनी कश्यप तो देनी किसी वाल्मीकि तो देनी किसी जाट तो देनी हल्के में तेरे है। तो इसी बातों के साथ कोई गलत बोल गया माफी चाहूंगा।